से कबल अवाम को तोहफा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। पेट्रोल 1 रुपया फी लीटर सस्ता, नई कीमत 254 रुपये 63 पैसे हो गई। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हाई स्पीड डीजल की कीमत 258 रुपये 64 पैसे फी लीटर बरकरार। पूरी कौम पुकार पुकार कर इस बात का तकाजा कर रही है कि आए हम यकजहां दो गालिब हो जाएं, आए इत्तेहाद और इत्तेफाक की बरकतों के साथ हम पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनको हल करें। कुछ अनासिर अपने मफाद के लिए तकसीम पैदा करके मुल्की इस्तेहकाम को दाव पर लगा रहे हैं। ज़ाती मफादात को कौमी मफादात पर तरजीह देना अजीम कुर्बानियों के साथ बेवफाई है। दहशत गर्दी के ताने बाने दूर तक मिलते हैं। दहशत गर्दों को सियासी और माशी सपोर्ट मिलती है। बखूबी जानते हैं कि दहशत गर्दों को माली मुआवनत कहाँ से मिल रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रब्बे ज़ुल जलाल का एहसान पाकिस्तान तकरीब से खिताब, कहा कि मजहबी मुनाफरत और तफरीक का खात्मा करना है। दहशत गर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना होगा। इत्तेहाद व इत्तेफाक से ही दहशत गर्दी के नासूर को ख़त्म करेंगे। उलमाए कराम दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। दहशत गर्दी और मुल्क दुश्मन मुहिम के खिलाफ वफाकी अस्करी और सूबाई क़यादत की बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए अहम फैसले। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानियों को मजबूत करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म की जाफर एक्सप्रेस के हमलावरों को दुनिया के सामने बेनकाब करने की हिदायत। रिवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब देने पर इत्तेफाक। दहशत गर्दों और शरपसंदों के सद्देबाब के लिए मौसर बयानियाँ बनाने का फैसला। बानी पीटीआई ने पाकिस्तान में 4000 दहशत गर्दों को बसाया। दहशत गर्दी के खिलाफ बयान देने के बजाय इसकी हौसला अफजाई की। दहशत गर्दों ने आज तक पीटीआई के किसी रहनुमा को निशाना नहीं बनाया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का वीडियो बयान, कहा CTD कमज़ोर होने की वजह से पाकिस्तान में दहशत गर्दी होती है। पख्तूनख्वा हुकूमत ने CTD को बेहतरीन बनाया होता तो दहशत गर्दी का सवाल ही पैदा न होता। जाफर एक्सप्रेस वाक़े में बैरूनी अनासिर मुलव्विस हैं। दहशत गर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेंगे। सूबाई वज़रा और तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत की मीडिया से गुफ्तगू, कहा दहशत गर्दों का कोई मजहब और कौमियत नहीं। मुसाफिरों को बसों से उतार कर कत्ल करना दरिंदगी है। बलूचिस्तान हुकूमत दहशत गर्दों की सरकूबी करेगी। सूबे को एक बार फिर अमन का गहवारा बनाएंगे। यमीन गंडापुर फजलुर रहमान के खिलाफ फर्जा सराई कर रहे हैं। पीटीआई को बैरूनी नहीं अंदरूनी साजिशों से खतरा है। JUI का पीटीआई को अंदरूनी साजिशों पर नजर रखने का मशवरा। तर्जुमान असलम गौरी ने कहा कि अली अमीन तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान फासलों को बढ़ाने की साजिश कर रहे हैं। ग्रैंड अपोजिशन में रुकावट से हुकूमत और गैर जमहूरी कुव्वतों को फ़ायदा होगा। अपोजिशन को इत्तेहाद बनाने की अशद ज़रूरत है। JUI और PTI के माबैन इख्तिलाफ़ात हैं। जब अपोजिशन के लोग एक दूसरे पर तनकीद करेंगे तो मामलात आगे कैसे चलेंगे। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शायद खान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा PTI के हर लीडर की बात में तजाद नजर आता है। बानी PTI को अपनी इस्लाह करनी चाहिए। KP में 12 साल से करप्ट तरीन हुकूमत चल रही है। शाहिद खाकान का नवाज शरीफ को मुल्क की सियासत में किरदार अदा करने के लिए आगे आने का मशवरा। अगर नवाज शरीफ को ना निकाला जाता तो आज मुल्क की ये सूरत हाल ना होती। सदर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी जनरल रिटायर्ड अब्दुल कय्यूम की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात ज़रूरी हैं। अफवाज के पीछे पूरी कौम है। दहशतगर्द कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने चोलिस्तान केराल मनसूबे को गैर आइनी करार दे दिया। कहा निगरां हुकूमत ने इरसा ने मंजूरी दी लेकिन मुश्तरका मफादात कौंसिल और सदर मुमलिकत ने ताहाल उसकी मंजूरी नहीं दी। सिंध असम्बली में अपोजिशन समेत तमाम जमातें नई कैनाल्स के खिलाफ मुत्तहिद हैं। वज़ीर आज़म मामले पर फौरी तौर पर CCI का इजलास बुलाएं।
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس تحصیل توسہ میں مبینہ طور پر ایڈز پھیلنے کے اسباب کا جائزہ. تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال اور دیگر طبی مراکز میں ایڈز کے علاج کے لیے خصوصی مراکز قائم. یونیسیف، WHO اور محکمہ ہیلتھ پنجاب کا جوائنٹ مشن بھی قائم. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ایڈز کے سدباب کے لیے آپریشنل پلان طلب کر دیا. متاثرہ بچوں کے مفت علاج کی ہدایت. کہا متاثرہ بچوں کے علاج میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. فیصل آباد میں خاتون سے مبینہ اجتماعی زیادتی میں ملوث 2 ملزمان علی شیر اور فیصل گرفتار. تیسرے ملزم عمر حیات کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری. ملزمان کی 24 گھنٹے کے دوران گرفتاری پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کی پولیس کو شاباش. کہا خواتین سے زیادتی کے واقعات قابل قبول نہیں، ان کے تحفظ کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کریں گے. IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور ساندلبار میں اجتماعی زیادتی کی شکار خاتون کے گھر پہنچ گئے. متاثرہ خاتون کے اہل خانہ سے ملاقات میں مکمل انصاف کی فراہمی اور ملزمان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی یقین دہانی. کوئٹہ میں ڈبل روڈ پر ہونے والے بم دھماکے کا مقدمہ CTD تھانے میں درج. FIR میں دہشت گردی، قتل، اقدام قتل اور دیگر دفعات شامل. گزشتہ روز پولیس وین کے قریب دھماکے میں 3 افراد جاں بحق اور 21 زخمی ہوئے تھے. دھماکے میں شہید کینسر اسپیشلسٹ ڈاکٹر مہر اللہ کو پشین میں سپرد خاک کر دیا گیا. بلوچستان کے علاقے کلات میں 2 مسافر بسوں میں تصادم، 5 افراد جاں بحق، 14 زخمی ہو گئے. ادھر کلرکہار سالٹ رینج میں مسافر بس الٹ گئی، 5 افراد لقمہ اجل بن گئے، 25 سے زائد زخمی. بس راولپنڈی سے چشتیاں جا رہی تھی. حادثہ بریک فیل ہونے کی وجہ سے پیش آیا. ماناوالا میں ٹرک نے موٹر سائیکل کو روند ڈالا، 2 افراد جاں بحق. کراچی کے بعد اسلام آباد میں بھی ہیوی ٹریفک کی خوریزی. ڈمپر ڈرائیور کی غفلت نے 4 گھروں کے چراغ بجھا دیے. IJP روڈ پر ریت سے بھرا ڈمپر گاڑیوں پر الٹ گیا، 4 افراد جاں بحق، 4 زخمی. ڈمپر ڈرائیور فرار، پولیس نے تلاش شروع کر دی. وزیر اعظم شہباز شریف نے ٹریفک حادثے کا نوٹس لے کر رپورٹ طلب کر لی. زخمیوں کو ہر ممکن طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت. شارع فیصل کراچی پر غفلت اور ریس لگانے کے دوران حادثے میں میاں بیوی کی ہلاکت کے واقعے کی پولیس رپورٹ جاری. رپورٹ کے مطابق کم عمر ڈرائیور 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے کار چلا رہا تھا. 17 سالہ ڈرائیور انیق کے پاس لائسنس اور شناختی کارڈ بھی نہیں ہے. رپورٹ میں شارع فیصل پر رفتار کی حد بتانے والے سائن بورڈز نصب کرنے کی سفارش. تاجر کے اغوا اور 1 کروڑ سے زائد کی ڈکیتی کیس میں سابق SHO راؤ رفیق سمیت 5 ملزمان باعزت بری. ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ملیر نے فیصلہ سنا دیا. بری ہونے والے میں گل محمد، عابد، محمد حفیظ اور کرم شامل. وفاقی حکومت کا بجلی صارفین کو مزید ریلیف دینے کا فیصلہ. حکومت اپریل سے جون تک 3 ماہ کے لیے ٹیرف ڈفرینشل سبسڈی بڑھائے گی. ڈسکوز اور کے الیکٹرک صارفین کو ₹1.71 فی یونٹ ریلیف ملے گا. وفاقی حکومت کی درخواست پر نیپرا 4 اپریل کو سماعت کرے گا. ریلیف کا اطلاق لائف لائن کے علاوہ دیگر تمام صارفین پر ہوگا. عید الفطر کی آمد میں صرف 2 روز باقی. ملک بھر میں عید شاپنگ کا فائنل راؤنڈ. خریداری کے لیے مارکیٹوں میں عوام کا رش. خواتین نے کپڑوں، جوتوں اور جیولری کی دکانوں کا رخ کر لیا. چوڑیوں اور مہندی کی دکانوں کی رونقیں بھی بڑھ گئیں. عید سے قبل مہنگائی کا پارہ مزید نیچے آ گیا. 1 ہفتے کے دوران مہنگائی کی شرح میں 0.15% کمی ریکارڈ. رواں ہفتے 10 اشیاء سستی، 10 کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. ادارہ شماریات نے اعداد و شمار جاری کر دیے. مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں جمع الوداع کے رخ پرور اجتماعات. لاکھوں فرزندان توحید نے شرکت کی. دعا میں بھی رقت آمیز مناظر دیکھنے کو ملے. ہر آنکھ اشک بار اور اپنے رب سے بخشش کی طلبگار تھی. معصوم فلسطینیوں اور بیت القدس کی آزادی کی دعائیں مانگی گئیں.
जुम्मतुल विदा फ़लस्तीन, लबनान और यमन के मज़लूम मुसलमानों के लिए सदाए एहतजाज बुलंद करने का दिन। मुल्क भर में आलमी यौमुल क़ुद्स मनाया गया। यौमुल क़ुद्स की मुनासबत से रैलियाँ निकाली गईं, फ़लस्तीनियों के हक़ में और इसराइल मुखालिफ नारेबाजी की गई। काबिज़ फ़ौज के ग़ज़ा पर हमले जारी, 24 घंटों के दौरान मज़ीद 50 फ़लस्तीनी शहीद। उधर जनूबी लबनान पर भी इसराइली फ़ौज के हमले, 6 अफराद शहीद हो गए। दूसरी तरफ अमरीकी फ़ौज की यमन में हौसलों के ज़ेर कंट्रोल इलाकों में 40 से ज़ायद अहदाफ पर बमबारी। एटमी प्रोग्राम पर बिलवास्ता बातचीत के लिए तैयार हैं। ईरान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ख़त का जवाब दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक ईरान ने अमरीकी सदर के ख़त का जवाब ओमान के तवस्सुत से भेजा है। ख़त में ईरान ने बराह रास्त मुज़ाकरात न करने के मौक़िफ़ का इआदा किया। इंडोनेशिया की पार्लियामेंट ने मुतनाज़ा फ़ौजी कानून की मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दे दी। मुतनाज़ा कानून के तहत फ़ौजी अफसरान को मुसल्लह फ़ौज से इस्तीफ़ा दिए बगैर मज़ीद सरकारी ओहदों पर काम करने की इजाज़त होगी। कानून की मंजूरी के ख़िलाफ़ पुरतशद्दुद एहतजाज, मुज़ाहिरीन की पार्लियामेंट के अतराफ़ लगी बाड़ तोड़ने की कोशिश, पेट्रोल बम और पटाखे फेंके, पुलिस की जानिब से वाटर कैनन का इस्तेमाल। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म का 3 मई को इंतखाबात का ऐलान, 5 हफ्तों की इंतखाबी मुहिम का आगाज़ भी कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथनी एल्बनीज़ ने गवर्नर जनरल सैम मस्टन से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारी हुकूमत ने मुस्तक़बिल की तामीर के लिए आलमी चैलेंजेस का सामना किया। अब 3 मई को ऑस्ट्रेलियाई शहरी आगे का रास्ता मुंतखब करें। म्यांमार में 7.7 शिद्दत का हौलनाक ज़लज़ला, कई इमारतें गिर गईं, 144 अफराद जाँ बहक, सैकड़ों ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। म्यांमार की फौजी हुकूमत ने मुल्क में एमरजेंसी नाफिज कर दी। बैंकॉक में भी ज़लज़ले से इमारतें ज़मीन पोस हो गईं, हंगामी हालात नाफिज। बांग्लादेश, भारत, चीन, लाओस और थाईलैंड में भी ज़लज़ले के झटके। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के ऑनलाइन टिकटों की फरोख्त 3 अप्रैल से शुरू होगी। फिजिकल टिकट 7 अप्रैल से दस्तयाब होंगे। PSL मैचेस 11 अप्रैल से 18 मई तक कराची, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में खेले जाएंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।